हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों फिलहाल गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी अब जो है घाटे में साबित हो रही है, क्योंकि किराया ज़्यादा होने की वजह से जो उसमें हाईटेक सुविधाएं हैं वो यात्री को नहीं मिल पा रही हैं। और शायद यही वजह है कि एसी चेयर कार में जहां 300 सीटें खाली जा रही हैं, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास जो है उसमें करीब 30 सीटें जो है रोज़ाना खाली जा रही हैं। दोस्तों ऐसे में रोज़ाना रेलवे को औसतन 3.25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब तक 39 दिन में, मतलब कि 9 जुलाई से 21 अगस्त तक 1.26 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इस वंदे भारत ट्रेन का किस्सा जो है इंदौर और भोपाल वाली वंदे भारत की तरह ही है, जहाँ पर जो है ये एक प्रीमियम लेवल की ट्रेन है और इसमें जो है काफ़ी पैसेंजर्स नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स को ये गेन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उस जो ट्रेन थी उसके साथ भी जो है उस ट्रेन के पहले भी उसमें एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी जिसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सेम इसी तरह का किस्सा जो है इसके साथ भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन जो है उसमें जो है पैसेंजर क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या रीज़न है, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों दरअसल वंदे भारत ट्रेन में सीटों के खाली रहने के पीछे की वजह जो बताई जा रही वो है कि गोरखपुर से लखनऊ तक का जो चेयर कार का किराया है वो करीब 890 रुपये है। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में जो किराया है वो 1670 रुपये है। वहीं अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो गोरखपुर से लखनऊ का जो समय लगता है वो 4.25 घंटे का लगता है, जबकि अगर हम किसी अदर ट्रेन की बात करें तो करीब 5.25 घंटे का वक्त जो है लगता है। लेकिन उन ट्रेनों का किराया वंदे भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर से सुबह 5:45 पर एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है जिसका चेयर कार का किराया करीब 475 रुपये है और ये ट्रेन लखनऊ पहुंचने में 5 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। वहीं इसके ठीक 15 मिनट बाद वंदे भारत सुबह 6:05 पर वहाँ से चलती है और इस ट्रेन का चेयर कार का किराया जो है 890 रुपये है और इसका जो समय लगता है ये 4.25 घंटे का लगता है। तो ऐसे में यात्री जो है घंटे भर समय बचाने के लिए वंदे भारत ट्रेन के महंगे सफ़र की जगह जो है एक नॉर्मल इंटरसिटी से यात्रा करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में गोरखपुर से लखनऊ तक का जो किराया है एसी चेयर कार का वो 890 रुपये है और जबकि इसका एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो 1670 रुपये के आसपास है। तो इतना ज़्यादा किराया वो क्यों देंगे, जबकि उसी टाइमिंग पर थोड़ा सा पहले जो है एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है जिसका फेयर काफ़ी कम है। तो लोग ज़्यादातर उसी इंटरसिटी एक्सप्रेस को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो उसका टाइमिंग है वो करीब उसमें 1 घंटा 1.25 घंटे का अंतर है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके लिए अलग से 400-500 रुपये पे करना ये कहाँ तक सही है। दोस्तों इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि वंदे भारत ट्रेन जो है एक प्रीमियम लेवल की ट्रेन है और उसके स्टॉपेज भी काफ़ी कम होते हैं और जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं जो कि सेकंड क्लास या फिर स्लीपर क्लास तक ही सीमित रहते हैं, तो वो वंदे भारत ट्रेन का फेयर कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तक इंडिया में अगर देखा जाए और पूरे ऑल इंडिया में, तो ज़्यादातर जो पैसेंजर्स हैं वो सेकेंड क्लास या फिर स्लीपर क्लास तक ही सीमित रहते हैं और इन पैसेंजरों की अगर हम परसेंटेज में देखें तो करीब 60 से 70% सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास तक ही सीमित रहते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो हायर क्लास को प्रेफर करते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसेंजर की संख्या है वो सेकेंड क्लास या फिर स्लीपर क्लास तक ही सीमित है। तो वंदे भारत ट्रेन का जो फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा उनके जो स्टॉपेज हैं वो भी काफ़ी कम हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का है, बल्कि देश भर में चल रही छोटी दूरी वाली कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जो सीटें हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, ऐसे में रेलवे बोर्ड की ओर से अब ट्रेन के किराए का जो है रिव्यू किया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा सीटें जो हैं खाली जा रही हैं और उसका ट्रेन का किराया जो है वो कितना है। वंदे भारत ट्रेन के चलने के आसपास जो ट्रेनें हैं उनका किराया कितना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। और अब संभावना ये है कि जल्द से जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का जो फेयर है वो 25 से 30% कम होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है इंडियन रेलवे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली जा रही हैं। दोस्तों दरअसल दैनिक भास्कर ने इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कार जो और एग्जीक्यूटिव क्लास जो हैं उनमें जब सीटों की पोजीशन को चेक किया तो 23 से 29 अगस्त तक काफ़ी सीटें खाली मिली। इस ट्रेन के जो 8 कोच हैं एसी चेयर कार वाले उसमें 456 सीटें हैं और इन सीटों में जब चेक किया तो 10-20 सीट नहीं बल्कि चेयर कार में 300 सीट जो है खाली मिली और एग्जीक्यूटिव क्लास में
30 से 40 सीटें जो है खाली मिली। तो कुछ इस तरह का रवैया है इन ट्रेनों में। तो इस तरह से जो है वंदे भारत ट्रेन जो है खाली जा रही हैं। और ये इंडिया में और भी कई जो छोटी दूरी वाली वंदे भारत चल रही हैं उनमें भी यही रवैया देखने को मिल रहा है। और इस वंदे भारत ट्रेन का जो किस्सा है वो बिल्कुल इंदौर और भोपाल वाली वंदे भारत की तरह ही है, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, और इसका भी किस्सा कुछ वैसा ही होता जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वंदे भारत का जो फेयर है उसको जो है रेलवे 25 से 30% कम करने वाली है। अब देखिए इसमें कितना समय लगता है, कब जो है फेयर जो है इसका कम किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर जो हैं वो अभी नॉर्मल ट्रेन को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स मिलने के लिए इस ट्रेन के पीछे एक और जो है बड़ा अपडेट आने वाला है। दरअसल जो गोरखपुर और लखनऊ के बीच वंदे भारत चलती है उसको अब जो है उसके स्टॉपेज भी बढ़ाने वाले हैं, और इस ट्रेन को हो सकता है प्रयागराज तक स्टैंड कर दिया जाए, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स मिल सकें। इसके साथ ही इसके स्टॉपेज को भी बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलते हैं आपसे जल्दी एक ऐसे नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।